तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में टाइप कास्टिंग क्या होता है। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम होगा 010 अंडरस्कोर कास्टिंग। एंटर कर देंगे और इसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा main.rs और एंटर कर देंगे। सो ये हमारा एक न्यू फोल्डर बन जाएगा और इसका रीनेम करके इसको 11 कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसको रीनेम करके 10 से फाइल नंबर 11 और एंटर कर दिया तो ये हमारा बन गया। ठीक है, और इस पर मैं राइट क्लिक करके क्लोज ऑल कर देता हूँ, क्लोज अदर्स करता हूँ और यहाँ पे मेन फंक्शन मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे रस्ट में क्या होता है टाइप कास्टिंग। तो देखो, अगर नोट्स को यहाँ ओपन करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, नोट्स को डाउनलोड कर लेना। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ टाइप कास्टिंग का, तो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप कास्टिंग इन रस्ट मीन्स कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप यूजिंग एज कीवर्ड। इसका मतलब ये होता है कि हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अगर हमको कन्वर्ट करना है रस्ट में तो हमको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, हम एज कीवर्ड के हेल्प से करेंगे। सो देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, यूज एज कीवर्ड टू चेंज वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर लाइक i32 इंटू U8। जैसे हमारे पास i32 एक डेटा टाइप का कोई वैल्यू है, उसको हमको U8 में कन्वर्ट करना है तो हमको एज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसका हेल्प से हम कन्वर्ट कर पाएंगे i32 से U8 में। ठीक है, सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है रस्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टाइप्स। रस्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता डेटा टाइप्स। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है when converting especially from large type to smaller one you might lose data। ठीक है, मतलब कि अगर हम लार्ज डेटा टाइप को स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारा डेटा वो लूज हो जाए। ठीक है, सो अब हम डायरेक्टली देखते कोड लिख के कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हम टाइप कास्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर टू इंटीजर। सो हम कैसे करेंगे एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर में टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली इस कोड को मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंटीजर टू इंटीजर में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट अ लार्जर इंटीजर टाइप i32 टू अ स्मॉलर इंटीजर टाइप U8। नोट दैट वैल्यू दैट डोंट फिट इन स्मॉलर टाइप विल रैप अराउंड। चलो पहले हम इसको क्या किए, कोड को रन करते हैं। तो देखो जैसे हम कोड को रन किए तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर टू इंटीजर 244। यहाँ पे हम क्या किए कि एक वेरिएबल बनाए जो कि i32 है और उसमें हम 500 को स्टोर कर दिया। उसके बाद हम क्या किए कि उसको U8 में हम उसको टाइप कास्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या किए कि एक वेरिएबल बनाए, उसमें हम डिक्लेयर कर दिए कि ये U8 का वेरिएबल होने वाला है। उसके बाद हमको जिस भी वेरिएबल को कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे जैसे लार्ज नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे एज कीवर्ड का टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज कीवर्ड टाइप कर देंगे और हमको किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, हमको U8 में करना है तो हम यहाँ पे U8 टाइप कर देंगे। तो क्या होगा कि ये जो मेरा स्मॉल नंबर वाला वेरिएबल है इसमें मेरा टाइपकास्ट हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे टाइपकास्ट जो हुआ वेरिएबल को उसको प्रिंट कर देंगे। तो इसको जैसे ही प्रिंट किया तो यहाँ पे देखना 244 आया। यहाँ पे 244 क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा i32 वेरिएबल है उसमें तो हमारा 500 स्टोर किया हुआ है, बट जब हम उसको U8 में टाइपकास्ट किए तो हमारे यहाँ पे आउटपुट 244 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो अगर नोट्स में यहाँ पे अगर स्क्रॉल अप करूँ तो यहाँ पे देखो U8 का रेंज क्या दिया है, U8 में मेरा 255 0 से 255 मैक्सिमम वैल्यू हम इतना ही स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो वैल्यू 500 है हम 500 को U8 में स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमारा 255 है। तो क्योंकि 255 है तो उससे बड़ा वैल्यू हमारा इसमें स्टोर हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 244 आया। ठीक है, ये हमारा कोई एरर नहीं है और ये हमारा कोई एग्जैक्ट नंबर भी नहीं है। सो अगर मैं क्या करूँ कि इस 500 को 50 टाइप कर दूँ और उसके बाद रन करूँ तो यहाँ पे ये देखना ये मेरा 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 50 होता है वो मेरा जो इस रेंज में 0 से लेकर के 255 तक का रेंज में आता है, इसलिए हम इजीली इसको टाइपकास्ट कर सकते हैं। बट वो वैल्यू जो कि जिसमें हम टाइपकास्ट करें उसका रेंज के बाहर है तो वो हमारा वैल्यू उसमें स्टोर नहीं होगा। और रस्ट में क्या होता है कि इसमें हमें एरर नहीं थ्रो करता है बट हमें इसमें वो एग्जैक्टली जो हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो एग्जैक्टली डेटा भी नहीं होता है। ठीक है, सो अगर हमको टाइपकास्ट करना है तो हमको ये ध्यान देना है कि हम उसी रेंज में टाइपकास्ट करें जो कि सपोर्टेड हो। जैसे U8 में हम टाइपकास्ट करें तो हम कोशिश करेंगे कि 0 से 255 तक
का ही वैल्यू को हम स्टोर करें, क्योंकि अगर उसके बाद का वैल्यू को अगर स्टोर करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा और हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला था। इसको मैं कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर टू इंटीजर, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और टाइप करता हूँ लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, तो इसको मैं नेम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इंटीजर, रुको इसका स्पेलिंग गलत है, INTEGI इंटीजर। ठीक है, तो ये देखो इंटीजर टू इंटीजर हम यहाँ पे किए, लार्ज डेटा टाइप से स्मॉल डेटा टाइप में हम कन्वर्ट किए। तो क्या हुआ, अगर उस रेंज में आएगा तो हम एग्जैक्टली नंबर हम कन्वर्ट कर पाएंगे, बट अगर रेंज में नहीं आएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और वो एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, और क्योंकि रस्ट में ये हमें टाइपकास्ट करने पे हमें एरर नहीं थ्रो करता, बट वो एग्जैक्टली डेटा भी हमारे पास नहीं आता। ठीक है, तो ये हम देख लें कि इंटीजर टू इंटीजर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे स्क्रॉल किए तो इंटीजर टू इंटीजर यहाँ पे हम कन्वर्ट किए। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक बार और करते, अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते, कॉपी करने के बाद इंटीजर टू इंटीजर हो जाएगा। बस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले किए थे लार्ज इंटीजर से स्मॉल इंटीजर में कन्वर्ट किए थे, अब हम स्मॉल इंटीजर से लार्ज इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्मॉल टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लार्ज टाइप करता हूँ। ठीक है, ये जो ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा I32 है इसको I8 बनाता हूँ, और जो U8 है इसको लेट्स से कि मैं I16 बना देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं I16 बना देता हूँ। ठीक है, सो I8 का क्या हमारा रेंज है, अगर नोट्स में देखो तो यहाँ पे इसका रेंज लिखा हुआ है। सो I8 का जो रेंज है उसका है 127 तक। ठीक है, और जो I16 का रेंज है वो मेरा 32,000 तक का आता है। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर मैं I8 में 120 टाइप कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 120 टाइप करता हूँ, और उसके बाद ये जो लार्ज नंबर 1 इसको _1 टाइप करता हूँ, दोनों का वेरिएबल का नेम अलग कर देता हूँ, नहीं तो ये शैडोइंग यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। अब क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके रन करते हैं। सो यहाँ पे ये देखो क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे मेरे को I16 करना होगा। अब अगर इसको रन करूँगा सो ये देखना, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ रहा है, ये देखो इंटीजर टू इंटीजर 50 यहाँ पे आ जा रहा है, और यहाँ पे ये मेरा 50 क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमको ये जो लार्ज नंबर है इसका भी हम नेम _1 करना होगा, और उसके बाद इसको रन करेंगे। सो ये देखना जो सेकंड में इनपुट आ रहा है इंटीजर टू इंटीजर 120, यहाँ पे हम 120 स्टोर किए थे, और यहाँ पे हम क्या किए कि छोटा डेटा टाइप से बड़ा डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट किए, तो हमारे पास एग्जैक्टली वो डेटा आ गया। क्यों, क्योंकि I8 का जो लिमिट है उससे ज़्यादा वैल्यू I16 में स्टोर हो सकता है। तो जब भी हम अगर स्मॉल डेटा टाइप से बड़ा डेटा टाइप में अगर टाइप कास्ट करेंगे तो हमारे पास डेटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीजर टू इंटीजर भी कर सकते हैं। और एक और हम क्या करते हैं कि जैसे एक बार और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+C एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और इंटीजर टू इंटीजर यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइंड टू अनसाइंड। ठीक है, साइंड टू अनसाइंड करता हूँ। ठीक है, I32 है, लेट्स से कि इसमें -50 स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि U32 टाइप करता हूँ, और इसमें भी U32, और इसका जो नेमिंग है इसका _2, सब में मैं _2 टाइप यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, _2 और सब में यहाँ पे _2 मैं टाइप करता हूँ कि ये जो मेरा न्यू वेरिएबल बना है वो मेरा यहाँ पे काम करे। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे रन करूँगा, तो यहाँ पे जैसे ही रन करूँगा तो यहाँ पे देखना जो थर्ड इनपुट आ रहा है ये मेरा एक और रैंडम सा नंबर आ रहा है। क्यों ऐसा नंबर आ रहा है, क्योंकि हम जब साइंड से अनसाइंड में कन्वर्ट करते हैं तो जो साइंड में वैल्यू होता है उसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, बट जो अनसाइंड वेरिएबल होता है उसमें हम 0 से लेकर के कोई पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये मेरा -50 है इसलिए ये मेरा यहाँ पे एक रैंडम सा नंबर हमें यहाँ पे रिटर्न करा। क्यों, क्योंकि जो माइनस होता है, जो नेगेटिव नंबर होता है वो मेरा अनसाइंड में स्टोर किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए हम इस तरह से भी करें तो कभी भी हम साइंड से अनसाइंड में कन्वर्ट करें तो ये ध्यान देना कि हमारा जो साइंड वैल्यू है वो हमारा पॉजिटिव नहीं हो, नहीं तो वो हमें एग्जैक्ट नंबर हमें रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से साइंड से अनसाइंड में भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सेम अगर हम अनसाइंड से करें साइंड में तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो अनसाइंड होता है वो हमारा पॉजिटिव ही होता है, बट जो मेरा साइंड होता है वो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। सो इसमें कोई किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे देख लिए इंटीजर टू इंटीजर कैसे हम बड़ा डेटा टाइप से छोटा में, छोटा डेटा टाइप से बड़ा में, साइंड से अनसाइंड में और अनसाइंड से साइंड में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइपकास्ट इंटीजर का कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है जो सेकंड है वो हमारा आता है इंटीजर टू फ्लोट। तो क्या करते हैं, इसका मैं कॉपी करता हूँ कोड, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ
इंटीजर टू फ्लोट, ठीक है। यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो ये देखो मेरा ये यहाँ पे इंटीजर टू फ्लोट वाला हो गया। इसको एक बार डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक इंटीजर है और एक वेरिएबल बना है जिसका इंटीजर है साइंड i32, उसमें 42 वैल्यू स्टोर किया हुआ है। जो दूसरा वो मेरा फ्लोट है उसमें f64 है और अब हम इसको टाइप कास्ट कर रहे हैं, तो अब इसको हम जैसे रन करेंगे तो ये देखना इंटीजर टू फ्लोट 42। तो ये देखो मेरा यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे मेरा इजीली ये कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो मेरा इंटीजर है वो 42 है और जो मेरा f32 है उसको हम उसमें कन्वर्ट करें तो वो इजीली कन्वर्ट हो जा रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट जब हम क्या करेंगे, फ्लोट से लेकर के इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसको कॉपी में करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट टू इंटीजर। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। अब क्या होगा, अब इसको यहाँ से मैं जैसे रन करूँगा तो ये देखना जो मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, वेरिएबल है, उसका जो वैल्यू 3.99 है और जब हम उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, जो मेरा वैल्यू आता है वो मेरे को रिटर्न करता है 3। हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू था वो तो 3.99 था, बट जब हम उसको टाइप कास्ट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में डेसिमल पॉइंट को हम स्टोर कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो अगर हम इंटीजर से फ्लोट में करेंगे तब तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, बट हम अगर फ्लोट से इंटीजर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम डेटा लॉस हो जाएगा हमारा। वहाँ पे क्या होगा कि जो भी डेसिमल वाला नंबर है वो हमें नहीं मिलेगा, बस हमें उसका इंटीजर पार्ट मिलेगा, डेसिमल पार्ट हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है, जो हमारा इंटीजर पार्ट है 3 वो तो हमें एज इट इज मिल गया, बट जो हमारे यहाँ पे डेसिमल पार्ट है 0.99 वो हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम इंटीजर ही स्टोर कर सकते, फ्लोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये हमारा डेटा लॉस हो रहा है। तुमको ये भी ध्यान देना कि जब भी हम फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करें तो हमें वहाँ पे डेटा लॉस होता है, ठीक है। तो हम देख लिए कि इंटीजर टू फ्लोट भी कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड फ्लोट टू इंटीजर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम देख लिए। उसका नीचे नोट्स में यहाँ पे लिखा है फ्लोटिंग पॉइंट टू फ्लोटिंग पॉइंट। तो हम एक फ्लोटिंग पॉइंट से दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि इसका जो ये कोड है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको मैं ऐसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हुआ और यहाँ पे मैं कमेंट करके टाइप कर देता हूँ, सॉरी फ्लोट, यहाँ पे टाइप करना फ्लोट टू फ्लोट। अब इसको मैं जैसे रन करूंगा तो ये देखना मेरा यहाँ जो फ्लोटिंग पॉइंट है जो f64 है, यहाँ पे हम क्या किए, एक वेरिएबल बनाए जो कि मेरा f64 का है और उसको हम टाइप कास्ट करें f32 में। तो हमें पता है कि f64 में हम बड़ा डेसिमल को स्टोर कर सकते हैं और जो f32 उसमें हम छोटा डेसिमल को स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी हम बड़ा वेरिएबल को छोटा वेरिएबल में भी हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें डेटा लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डेसिमल के बाद बहुत बड़ा डिजिट हमें और भी मिला हुआ, बट जैसे जैसे हम उसको कन्वर्ट करें फ्लोटिंग पॉइंट f32 में तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ लिमिटेड ही हमें यहाँ पे डिजिट मिला है। क्यों? क्योंकि जो प्रिसीजन होता है वो हमें 7 डिजिट तक मिलता है f32 में और जो हमारा f64 होता है उसमें हमें ज़्यादा प्रिसीजन मिलता है। तो हम क्या करें कि बड़ा डेटा टाइप से छोटा डेटा टाइप में कन्वर्ट करें तो एग्जैक्टली वो वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि f64 बड़ा डेटा टाइप है और जो f32 है वो हमारा छोटा डेटा टाइप है। तो यहाँ पे ये देखो हमारा f64 का ये वैल्यू दिख रहा है, बट जैसे हम उसको f32 में टाइप कास्ट करते हैं तो वो हमें ये डेटा मिल जाता है, ठीक है। तो फ्लोट टू फ्लोट हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ओके, अगर हम f32 को f64 में कन्वर्ट करेंगे, जो खुद से कर लेना, उसमें किसी भी तरह का डेटा लॉस नहीं होगा क्योंकि जो स्टोर f32 में हो सकता है वो एग्जैक्टली स्टोर f64 में हो सकता है, क्योंकि f64 ज़्यादा स्टोर कर सकता है प्रिसीजन तक डेसिमल, बट f64 में जितना प्रिसीजन तक डेसिमल स्टोर होता है उतना f32 में नहीं होता, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख ले फ्लोट टू फ्लोट कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कैरेक्टर टू इंटीजर कैसे करते हैं, हम कैरेक्टर से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, पहले इस कोड को यहाँ से नोट्स का इसको कॉपी करता हूँ और लेट्स इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम इन। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टर टू इंटीजर एंड लेट्स से इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्मेट करता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ से रन करता हूँ। सो यहाँ देखो मेरा आउटपुट में आ रहा कैरेक्टर है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए जिसमें हम एक कैरेक्टर स्टोर किए और उसको हम एक अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हम इसको जैसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा पहला तो आउटपुट ही आ गया कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं, उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं जो कि हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो
तो यहाँ पे जैसे हम कन्वर्ट किए तो यहाँ पे ये मेरा इंटीजर वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू क्या होता है, ये जो हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिला, ये हमें इसका यूनिकोड मिला। जैसे ए है, ए का यूनिकोड 65 होता है, और लेट्स से इसको मैं यहाँ पे कैपिटल बी कर दूं और उसके बाद इसको रन करूं तो ये मेरा यहाँ पे 66 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर लेट्स से कैपिटल सी को यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करूं और उसके बाद इसको रन करूं, सो यहाँ पे ये देखो ये देखो, पहले इसको मेरे को डिलीट करना होगा। ये कभी कभी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, इसके वजह से क्या होता है कि कोड रन नहीं होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रन करूँगा। सो ये देखना मेरा सी का 67 आ रहा है, ठीक है। सो ये हमें क्या करता है कि यूनिकोड रिटर्न कर देता है कोई भी कैरेक्टर का। और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दिया 1 और उसके बाद भी रन करूँगा तो ये मेरा 1 का भी यूनिकोड यहाँ पे ये मेरे को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी कैरेक्टर में हमारा अल्फ़ाबेट आता है, हमारे यहाँ पे डिजिट्स आता है और यहाँ पे हमारा इमोजीज आता है, ठीक है। तो जब भी हम एक कैरेक्टर को हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमें उसका यूनिकोड रिटर्न हो जाता है, जिस भी कैरेक्टर का हम यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो ये हमें कैरेक्टर रिटर्न करता है, ओके, यूनिकोड। तो ये एग्जैक्टली में यूनिकोड होता क्या है, सो देखो उससे पहले हम पहले देख लेते हैं कि ये यूनिकोड क्या होता है। तो यहाँ पे देखो यूनिकोड लिखा हुआ है कि यूनिकोड गिव एवरी लेटर नंबर एंड इमोजी और स्पेशल नंबर सो दैट टेक्स्ट अपीयर द सेम एवरीवेयर। इसका मतलब क्या होता है, जो यूनिकोड होता है वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल जो यूनिकोड होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। मतलब कि जो हमारा डिजिट हो गया, जो हमारा कैरेक्टर हो गया, जो हमारा इमोजी हो गया, उसका एक स्पेशल यूनिक कोड होता है, उसका एक स्पेशल कोड होता है जो कि हर सिस्टम में, हर डिवाइस में सेम होता है। वो चाहे हमारा मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज़ हो, फ़ोन हो या डेस्कटॉप हो, कोई भी हो, उसमें जो हमारा यूनिक कोड है ए का जो हमारा यूनिक कोड क्या है, जैसे ये 1 है, ठीक है। लेट्स से इसको मैं यहाँ पे ए में टाइप करके इसको रन करता हूँ। तो ये जो मेरा ए का जो यूनिकोड मेरे को यहाँ पे रिटर्न किया गया 65, ये मेरा विंडोज़ में भी 65 होगा, ये मेरा मैक में भी 65 होगा, ये मेरा लिनक्स में भी 65 होगा, फ़ोन में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, सब जगह ये मेरा 65 ही होगा। तो ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है कि अगर मैं यूनिकोड 65 करूँगा तो वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर डिवाइस में ए को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 65 यूनिकोड किसी का हुआ तो वो मेरा ए को रिप्रेजेंट करेगा, 66 यूनिकोड हुआ तो वो मेरा बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर नहीं समझ आया तो बस इतना याद रखना कि हर डिजिट, हर कैरेक्टर का एक स्पेशल कोड होता है जिसको हम यूनिकोड बोलते हैं, और वो स्पेशल कोड हर ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम होता है, हर डिवाइस में सेम होता है, ठीक है। सो ये होता है, नहीं समझ आया तो इसको स्किप भी कर सकते हैं यूनिकोड को। बस इतना जान लो कि यूनिकोड एक स्पेशल कोड होता है जो कि कैरेक्टर, जो कि डिजिट्स के लिए सेम होता है हर जगह। वो फ़ोन हो, वो डिवाइस किसी भी तरह का कंप्यूटर हो, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एंड्रॉयड हो, iOS है, मैक हो गया, कोई भी हो, उसमें वो जो यूनिकोड है वो सेम ही होगा हर कैरेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज दिया हुआ, जैसे ए से जी तक मेरा 65 से 90 तक होता है उसका यूनिकोड। स्मॉल ए से स्मॉल जी का होता है मेरा 97 से 122 तक, और 0 से 9 तक का मेरा होता है 48 से 57। तो ये रेंज होता है यूनिकोड का। अगर इसमें से हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हमें इस वाला, जैसे कि अगर हमको 0 से 9 तक का यूनिकोड चाहिए तो 48 से 57 के बीच में उसका यूनिकोड होगा, सीरियल वाइज होगा, ठीक है। जैसे 0 का 48 है और 9 का 57 है। उसी तरह कैपिटल ए का चाहिए तो कैपिटल ए का 65 होता है और कैपिटल जी का 90 होता है, ठीक है। तो ये यूनिकोड का रेंज होता है। अगेन अगर नहीं समझ आया तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो इंटीजर से अगर हम कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसका यूनिकोड मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर हम इंटीजर से कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या करते हैं, इसका कोड को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, इंटीजर टू कैरेक्टर। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ये, और यहाँ पे इंटीजर टू कैरेक्टर, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके इसको यहाँ से रन करता हूँ। सो इसको अगर मैं यहाँ से रन करूँ तो क्या एरर आ रहा है, अगेन इसको एक बार रन करेंगे तो एरर ये आ रहा है कि लेट्स से कि यहाँ पे U8 मेरे को करना होगा, आई थिंक ये यहाँ पे आ रहा होगा एरर। अब मैं इसको रन करूँ तो ये देखो, हमको ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोई भी इंटीजर से कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो यूनिकोड का हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, जैसे 66 यूनिकोड मेरा किसका, बी का होता है, तो उसको अगर हम स्टोर करेंगे तो वो हमारा U8 में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम कैरेक्टर से तो U32 में कन्वर्ट कर दिए,
ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट जब हम इंटीजर से कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो वेरिएबल होगा जिसमें यूनिकोड स्टोर किया होगा पहले से, वो हमारा U8 होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था। ठीक है, तो उसको तुम लोग ध्यान देना, मैं नोट्स में उसको ठीक कर दूंगा। सो अभी देखो, जैसे मेरा 66 है, 66 को मैं जैसे ही कन्वर्ट किया कैरेक्टर में तो मेरा B आ गया। और लेट्स से 65 को अगर मैं 65 यहाँ पे टाइप करता हूँ और उसके बाद इसको रन करूंगा तो ये मेरा A आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीजर से कन्वर्ट कर सकते हैं कैरेक्टर में। बेसिकली हम यहाँ पे यूनिकोड को ही पहले कैरेक्टर से इंटीजर में लाते हैं तो हमें यूनिकोड मिलता है, और अगर हम यूनिकोड जो हमारा इंटीजर फॉर्म उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें कैरेक्टर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यूनिकोड का रेंज दिया हुआ है, इसको हम खुद से ट्राई आप करके देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, ये देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, इन रस्ट यू कैन ओनली cast a U8 integer to a character using as char using any other integer type will result in a compiler time error। तो यहाँ पे मैं क्या बोला था, अगर मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर से कैरेक्टर में तो मुझे वहाँ पे U8 को ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो उसके अलावा मैं किसी और वेरिएबल का यूज़ करूँगा, किसी और डेटा टाइप का यूज़ करूँगा तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद ये मेरा लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बुलियन से इंटीजर में। ठीक है, तो इसका मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ पे लेफ्ट से कॉपी करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बुलियन से कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में। ठीक है, सो बुलियन टू इंटीजर, यहाँ पे लेस इसको पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड देन इसको यहाँ से रन करता हूँ। तो जैसे लास्ट में रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखो, पहला में मेरा ट्रू स्टोर किया हुआ है और उसको U8 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रू को प्रिंट करें, फिर यहाँ पे एक बुल टू वेरिएबल उसमें फॉल्स को स्टोर किए, फिर यहाँ पे हम एक U8 बना करके उसको प्रिंट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, माई बुल ट्रू आ रहा है, ट्रू को मेरा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एंड फॉल्स मेरा 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं देखो बुलियन से नंबर में इंटीजर में, तो ये याद रखना कि जो हमारा ट्रू होता है वो मेरा 1 में कन्वर्ट होता है और जो मेरा फॉल्स होता है वो मेरा 0 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बस इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना, बस इतना याद रखना कि अगर हम बुलियन से इंटीजर में कन्वर्ट करें तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो मेरा 0 है वो मेरा फॉल्स हो जाएगा, जो मेरा ट्रू है वो मेरा 1 हो जाएगा। तो जब भी हम ट्रू को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में तो वो मेरा 1 हो जाएगा, और जब भी हम फॉल्स को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में तो वो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ट्रू बिकेम 1 एंड फॉल्स बिकेम 0। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जितना भी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते थे टाइप कास्टिंग वो हम किए। और यहाँ पे लास्ट यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या होता है, सो यहाँ पे देखो पहला तो लिखा हुआ है लॉस ऑफ प्रिसीजन, कन्वर्टिंग फ्रॉम अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू एन इंटीजर रिजल्ट इन लूजिंग एज फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे अगर 3.7 को 3 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा डेटा लॉस होगा, वो हमें सिर्फ 3 रिटर्न करेगा अगर हम फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो पहला डेटा लॉस होता है। दूसरा हमारे यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है। लेट्स से कि अगर हमारे पास बड़ा डेटा टाइप से छोटा डेटा टाइप में कन्वर्ट करें तो जो वैल्यू हम बड़ा डेटा टाइप में स्टोर कर सकते वो वैल्यू हम छोटा डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते, तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे डेटा लॉस होगा, जो कि हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। थर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम्पेटेबिलिटी बिटवीन टाइप्स, जैसे कि हम हर डेटा टाइप को हर डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये एक हमारा ये हमारा कैपेबल नहीं होता है ये। ठीक है, कि हम हर डेटा टाइप को हर डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी एक लिमिटेशन है। एंड यहाँ पे लास्ट लिमिटेशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रस्ट स्पेशल constraints. Rust has a strict type of safety rule. Not all type are convertible, and attempting invalid conversion will result in compile error. हम हर तरह के डेटा टाइप को कन्वर्ट नहीं कर सकते, और करने का कोशिश करेंगे तो वो हमें कंपाइल एरर देगा। ठीक है, एरर देगा, कंपाइल एरर। ठीक है, सो यही होता है डेटा टाइप्स में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। ठीक है, सो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। सो ये जो कोड है इसमें इस बार ज़्यादा कोड लिखा हुआ है, सो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना कोड को। और ये जो नोट्स है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स को डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।